गुड इवनिंग बच्चों। आज हम अ थीम ऑफ ब्यूटी नामक पोयम के जो बचे हुए स्टेंजाज हैं उसको पढ़ेंगे। इसके दो स्टेंजाज हम पहले ही पढ़ चुके हैं। इसका जो दूसरा स्टेंजा था वो ख़त्म हुआ था, मेड फॉर आवर सर्चिंग्स। इसके बाद तीसरा है, यस इन स्पाइट ऑफ ऑल सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पॉल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स सच द सन द मून ट्रीज ओल्ड एंड यंग sprouting a shadow boon for सिंपल शिप। यहाँ तक हम पढ़ेंगे आज। ये इसका जो है तीसरा स्टेंजा है। और बच्चों इस स्टेंजा को पढ़ने के बाद देखिएगा, मैंने बताया था कि यस इन स्पाइट ऑफ ऑल यहाँ से शुरू होता है। तो ज़रा देखें, सबसे पहले इसकी जो वर्ड मीनिंग्स है वो ज़रा हम समझ लेते हैं। सबसे पहले आया है इन स्पाइट ऑफ ऑल। इन स्पाइट ऑफ ऑल का मतलब होता है, आप देख रहे हैं इन स्पाइट ऑफ ऑल। पहले मैं वर्ड मीनिंग बताऊंगा और फिर सब की एक बार एक साथ में आपको इसका हिंदी ट्रांसलेशन बताऊंगा ताकि आप इसे अच्छे से समझ सकें। इन स्पाइट ऑफ ऑल का मतलब होता है इन सभी चीज़ों के बावजूद। इन स्पाइट होता है के बावजूद, ठीक है। इन स्पाइट ऑफ के का मतलब है के बावजूद। ऑल मतलब होता है इन सभी चीज़ों, ठीक है। शेप का मतलब होता है फॉर्म। जो शेप यहाँ पे शब्द यूज़ हुआ आप देख रहे हैं, सम मतलब कुछ, शेप मतलब फॉर्म या इसको रूप या इसको आकृति कह सकते हैं। सम शेप्स ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पॉल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स। मूव्स, अब एक शब्द आया है, इसका मतलब है रिमूव्स या मतलब दूर हटा देती हैं। मूव्स अवे मतलब रिमूव्स करती हैं, दूर हटा देती हैं। पॉल का मतलब होता है धुएं धूल आदि का काला बादल, ठीक है। जो ये पॉल शब्द हुआ है ना यहाँ पे यूज़, इसका मतलब क्या है, धुएं धूल आदि का काला बादल। डार्क स्पिरिट्स का मतलब होता है सैड हार्ट्स, यानी कि निराश हृदय। डार्क स्पिरिट किसको कहा गया है, आप देख रहे हैं ये डार्क स्पिरिट है, इसका मतलब है निराश हृदय। और स्प्राउटिंग का मतलब है विकसित करना शुरू कर देते हैं। स्प्राउटिंग, स्टार्टिंग टू डेवलप, जो शब्द यूज़ हुआ है बच्चों यहाँ पे स्प्राउटिंग, इसका मतलब होता है स्टार्टिंग टू डेवलप, विकसित करना शुरू कर देना। और शैडी बून का मतलब होता है छाया के रूप में वरदान। शेड एज अ ब्लेसिंग, शेड एज अ ब्लेसिंग इसको कहा गया है शैडी बून, ठीक है। तो ये स्टेंजा यहाँ तक है, फॉर सिंपल शिप तक। इन सब का एक बार दोबारा से अर्थ देख लीजिए। इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है इन सभी चीज़ों के बावजूद, ठीक है। इन स्पाइट ऑफ का मतलब इन सभी चीज़ों के बावजूद, ठीक है ना। इसके बाद अगला वर्ड है हमारे पास शेप। शेप का मतलब फॉर्म, रूप या आकृति। इसके बाद अगला है मूव्स अवे का मतलब होता है रिमूव्स। मूव्स अवे का मतलब रिमूव्स मतलब दूर हटा देती है। पॉल का मतलब होता है और डार्क क्लाउड और स्मोक या फिर हमको डस्ट कह सकते हैं, धुएं धूल आदि का काला बादल। और डार्क स्प्रिट होती है सैड हार्ट्स, निराश हृदय। स्प्राउटिंग का मतलब होता है स्टार्टिंग टू डेवलप, विकसित करना शुरू कर देते हैं। और शेडी बूम का मतलब होता है शेड एज ब्लेसिंग्स, छाया के रूप में वरदान। तो आइए पूरे का हिंदी हम एक साथ जानते हैं। यस मतलब हाँ, इन सब चीज़ों के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ ऑल, इन सब चीज़ों के बावजूद सौंदर्य का कोई रूप जैसे सूर्य और चंद्रमा हमारे निराश हृदय के सामने से धुएं धूल आदि का काला बादल दूर भगा देता है, मूव सबे कर देता है।
रिमूव्स कर देता है। एक साधारण भेड़ के लिए पुराने और नए भेड़ छाया रूपी वरदान विकसित कर देते हैं। बच्चों ये है इस जो हमने अभी पढ़ा, जो स्टेंजा हमने पढ़ा, इसका जो अर्थ पुनः एक बार देख लीजिए। हाँ, इन सब चीज़ों के बावजूद सौंदर्य का कोई रूप जैसे सूर्य और चंद्रमा हमारे निराश हृदयों के सामने से धूल और धुएं आदि का काला बादल दूर भगा देते हैं। एक साधारण भेड़ के लिए पुराने और नए भेड़ छाया रूपी वरदान विकसित कर देते हैं। तो बच्चों ये था हमारा जो दूसरा स्टेंजा है, इसका ट्रांसलेशन और इसके जो वर्ड मीनिंग मैंने आपके सामने बताए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आए होंगे। और इसके जो शेष बचे हुए स्टेंजाज हैं उसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट अगले वाले वीडियो में। आज इतना ही। थैंक यू। नमस्कार।